रविवार का दिन प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तेज के अधिष्ठाता सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान सूर्य की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे स्वयं ही छूटने लगते हैं। क्योंकि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, वे जीवन देते हैं, शक्ति देते हैं और अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। भक्तों, जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है, जब शरीर रोगों से घिर जाता है, जब मान सम्मान घटने लगता है, जब मन में निराशा का अंधकार छा जाता है, तब समझ लीजिए कि हमें सूर्य उपासना की आवश्यकता है। क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन भक्तों, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए। इसे केवल कहानी समझकर मत सुनिए, बल्कि अपने जीवन का दर्पण समझकर सुनिए। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। नाम था सुवर्णपुर। वहां के राजा थे महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में धन था, अन्न था, वैभव था और चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लेकिन भक्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, प्रजा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। राजा विक्रमसेन चिंतित हो उठे। उन्होंने यज्ञ करवाए, दान दिए, अनेक उपाय किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। धीरे धीरे स्थिति और गंभीर हो गई। भोजन की कमी होने लगी, रोग फैलने लगे, राज्य में निराशा छा गई। भक्तों, उसी समय एक और संकट आया। राजा स्वयं एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। वैद्य उपचार करते, पर रोग ठीक नहीं होता। राजमहल में चिंता का वातावरण था। एक दिन राज दरबार में एक तेजस्वी संत आए। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये संकट केवल प्राकृतिक नहीं है। ये समय आपको एक विशेष साधना की ओर बुला रहा है। राजा ने कमजोर स्वर में पूछा, मुनिवर, कृपा करके मार्ग बताइए। संत बोले, राजन, आपने जीवन भर न्याय किया, दान दिया, लेकिन आपने सूर्य उपासना को महत्व नहीं दिया। सूर्य ही जीवन का मूल है। यदि आप प्रत्येक रविवार उपवास रखें, प्रातःकाल अर्घ्य दें और सूर्य देव की कथा सुनें, तो आपका रोग भी दूर होगा और राज्य का संकट भी समाप्त होगा। भक्तों, राजा ने तुरंत निर्णय लिया। अगले रविवार प्रातःकाल सूर्योदय से पहले राजा विक्रमसेन नदी तट पर गए। उन्होंने शुद्ध जल से स्नान किया, लाल वस्त्र धारण किए, हाथ में तांबे का पात्र लिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, राजा ने जल अर्पित करते हुए कहा, ओम सूर्याय नमः। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे जगत के प्रकाशदाता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरी प्रजा को कष्ट से मुक्त करें। भक्तों, कहते हैं कि सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। राजा ने लगातार 7 रविवार व्रत रखा। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। उनका रोग कम होने लगा। उनके शरीर में शक्ति लौटने लगी
और 8वें रविवार की सुबह आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। प्रजा आनंद से झूम उठी। राजा समझ गए, ये सूर्यदेव की कृपा है। लेकिन भक्तों, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राज्य की सेना कमजोर थी, क्योंकि हाल ही में अकाल से उभरी थी। दरबारियों ने कहा, राजन, युद्ध टाल दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, जब तक सूर्य का प्रकाश मेरे साथ है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। रविवार का दिन था। युद्ध से पहले राजा ने सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की। भक्तों, कहते हैं उसी समय उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। युद्ध हुआ और आश्चर्यजनक रूप से शत्रु सेना पराजित हो गई। राज्य सुरक्षित बच गया। राजा विक्रमसेन अब समझ चुके थे, सूर्य उपासना केवल रोग और संकट दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मबल जागृत करने के लिए है। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया कि प्रत्येक रविवार सूर्य उपासना की जाए। प्रजा ने श्रद्धा से पालन किया। धीरे धीरे सुवर्णपुर राज्य समृद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक बन गया। भक्तों, वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, तब भी उन्होंने सूर्य साधना नहीं छोड़ी। एक रविवार की सुबह, जब आकाश लालिमा से भरा था, राजा नदी तट पर बैठे थे। उन्होंने सूर्य को अंतिम बार अर्घ्य दिया और कहा, हे प्रकाशदाता, आपने मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर किए, मुझे अपने तेज में स्थान दीजिए। भक्तों, कहते हैं उसी समय सूर्य की किरणें असाधारण रूप से तेज हो गईं। राजा के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आई और वो ध्यान अवस्था में शांत हो गए। प्रजा समझ गई, सूर्यदेव ने अपने भक्त को अपने प्रकाश में समाहित कर लिया है। भक्तों, अब कथा का वो दिव्य और चमत्कारी चरण प्रारंभ होता है, जहां राजा विक्रमसेन की भक्ति केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदल देती है। राजा के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका था, वर्षा भी हो गई थी, शत्रु भी पराजित हो चुका था, लेकिन सूर्यदेव अपने सच्चे भक्त को केवल बाहरी विजय ही नहीं देते, वे उसे आंतरिक तेज भी प्रदान करते हैं। एक दिन प्रातःकाल जब राजा नदी तट पर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी अचानक आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य की किरणें एक विशेष रूप से चमकने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किरणें सीधी राजा के ऊपर उतर रही हों। राजा ध्यान मग्न थे। उसी समय उन्हें भीतर से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, विक्रमसेन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। राजा ने आंखें खोलीं। उनके सामने प्रकाश का एक विराट स्तंभ खड़ा था। उस प्रकाश में स्वयं सूर्यदेव का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। संपूर्ण वातावरण स्वर्णिम हो गया। राजा भूमि पर दंडवत गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे जगत के प्रकाशदाता, ये आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे दर्शन दिए। सूर्यदेव बोले, राजन, तुमने संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला, तुम्हारे राज्य में रोग और महामारी प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा, तुम्हारी प्रजा कभी अन्न के लिए तरसेगी नहीं। और तीसरा, तुम्हारे वंश में जो भी रविवार के दिन श्रद्धा से मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन के कष्ट स्वयं ही छूट जाएंगे। भक्तों, ये सुनकर राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक विचित्र घटना घटी। एक अंधा बालक, जिसे जन्म से कुछ दिखाई नहीं देता था, उसके माता-पिता उसे राजा के पास लाए। उन्होंने कहा, राजन, आप सूर्य भक्त हैं, कृपा कर हमारे पुत्र के लिए प्रार्थना करें। राजा ने बालक का हाथ पकड़ा और रविवार की सुबह उसे नदी तट पर ले गए। सूर्योदय हुआ। राजा ने बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे सूर्यदेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस बालक को प्रकाश दीजिए। भक्तों, कहते हैं उसी क्षण सूर्य की किरणें उस बालक की आंखों पर पड़ीं। बालक ने अचानक चीख कर कहा, माँ, मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। ये समाचार दूर दूर तक फैल गया कि सूर्य उपासना से अंधकार मिट गया।
राजा की भक्ति की महिमा चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन भक्तों, जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार भी चुनौती देता है। राज्य के बाहर एक तांत्रिक था जिसे राजा की प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी। उसने सोचा, देखता हूं ये सूर्य भक्ति कितनी शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्रों से राज्य पर घना अंधकार फैला दिया। 3 दिनों तक सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दिया। लोग भयभीत हो गए, फसलें मुरझाने लगीं। राजा चिंतित हुए, लेकिन विचलित नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले रविवार को पूरा राज्य उपवास रखेगा और सूर्य साधना करेगा। रविवार आया। पूरा राज्य नदी तट पर एकत्र हुआ। हजारों दीप जलाए गए। सभी ने एक स्वर में मंत्र उच्चारण किया, ओम घृणी सूर्याय नमः। भक्तों, जैसे ही सूर्य उदय का समय हुआ, आकाश में तेज गर्जना हुई। काले बादल फट गए और अचानक सूर्य की किरणें पहले से भी अधिक प्रचंड रूप में प्रकट हुईं। भक्तों, यही सूर्य भक्ति का चमत्कार है। वो शत्रु को भी मित्र बना देती है। इसलिए भक्तों, यदि जीवन में रोग है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यदि जीवन में निराशा है, सूर्य कथा सुनिए। यदि जीवन में शत्रु हैं, सूर्य मंत्र का जप कीजिए। रविवार के दिन सच्चे मन से सूर्य देव की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से रोग दूर होते हैं, भय मिटता है, भाग्य जागता है और जीवन का अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब सभी भक्त सच्चे मन से बोलिए, ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण, आदित्य देव की जय।